हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर स्टडी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप अंत तक नहीं देखेंगे, हो सकता है 5 मार्क्स बोर्ड में छोड़ के आएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर अभी तक पढ़ा नहीं है तो, अगर आपको पढ़ रहे हैं पर दिमाग में नहीं आ रहा है, लर्न नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको दिमाग में ये भर देने वाला हूँ हलवा बना के। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर 2 टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा, डायग्राम बना के चार क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, और एक तो डायरेक्टली बोल देंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर विद नीट लेवल डायग्राम, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इट। उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखिए 5 नंबर के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब क्या है? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? A device which convert electrical energy into mechanical energy is called as electric motor। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा पूछ सकता है, राइट एनी 2 एप्लीकेशन, राइट 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो बहुत सारे यूजेस है। इट इज यूज इन फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, पंप एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें में यूज होता है। आप लिख दीजिए। अब पूछेगा इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्क द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। इसका जो वर्किंग है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि फ्लेमिंग का कौन सा रूल इसमें यूज होता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन पूरा डायग्राम देख के कैसे बना हुआ है वही बताते हैं हम लोग। तो पहला चीज क्या है, इसमें कैसे बना हुआ है? इसमें रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर होता है जो रजिस्टिव कोटिंग होता है। पहला पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रजिस्टिव कोटिंग। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर होता है जो रजिस्टिव कोटिंग होता है। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हैविंग रजिस्टिव कोटिंग। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा चीज ये लिखेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर होता है वे नॉर्थ पोल और साउथ, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखे होते हैं, और इस प्रकार रखे होते हैं कि जो इसका साइड ए बी है और साइड बी सी है, साइड मतलब ब्रांच ए बी एंड ब्रांच सी डी है, वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के। अब कैसे बोलेंगे? द लूप इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल in such a way that branch AB and CD is perpendicular to the direction of magnetic field। ठीक। तीसरा चीज क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा चीज बोलेंगे जो लूप का दोनों एंड है ये 2 हेल्स ऑफ स्प्लिट रिंग को कनेक्टेड होता है। तो क्या लिखेंगे? द 2 ends of loop is connected to 2 हेल्स ऑफ स्प्लिट रिंग X and Y। देखो, the 2 ends of loop is connected to 2 हेल्स ऑफ स्प्लिट रिंग X and Y। समझा? अब मेरे प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट ये बोलेंगे, जो स्प्लिट रिंग होता है ना, उसका जो इनर सरफेस होता है वो रजिस्टिव कोटिंग होता है। देखो यहाँ पे मैं ऐसा ग्रीन कलर किया, मतलब प्लास्टिक होगा, रजिस्टिव कोटिंग होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? द इनर सरफेस ऑफ 2 हेल्स ऑफ स्प्लिट रिंग। देखो, द इनर सरफेस ऑफ 2 हेल्स ऑफ स्प्लिट रिंग हैविंग रजिस्टिव कोटिंग एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सियल। और किस पे फिटेड होता है? ये देखो, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको एक्सियल बोलते हैं अपने भाषा में, इसको धुरी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे? एक्सियल। किस पे फिटेड होता है? एक्सियल पे। अब जो मेरे प्यारे बच्चों 5th पॉइंट होगा वो क्या बोलेंगे? जो इसका आउटर कंडक्टिंग सरफेस होता है ना, वो 2 स्टेशनरी कार्बन ब्रश से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो क्या लिखेंगे? द आउटर कंडक्टिंग सरफेस ऑफ 2 हेल्स ऑफ स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू या आर कॉन्टेक्ट विथ 2 स्टेशनरी ब्रशेस E and F। ये क्या हो जाएगा आपका? ये इसका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका वर्किंग 2 नंबर कंस्ट्रक्शन, 2 नंबर का वर्किंग। वर्किंग में क्या बोलेंगे? व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड, जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, द करंट फ्लोज इन ब्रांच ए बी ऑफ लूप। देखो, लूप के ब्रांच ए बी में फ्रॉम ए टू बी। कहां पे? फ्रॉम ए टू बी। अब क्या बोलेंगे इसके बाद? सिंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू, देखो पहली बात, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? व्हेन सर्किट कंप्लीटेड द करंट फ्लोज इन ब्रांच ए बी ऑफ लूप। लूप के ब्रांच ए बी में करंट फ्लो होगा कहां? फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद क्या बोलना है मेरे प्यारे बच्चों? ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, सिंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहां पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहां से होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है। सिंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देन अब देखो नॉर्थ पोल से क्या होता है, साउथ पोल होता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच ए बी, ब्रांच ए बी में जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो कहां होगा, नीचे की ओर, पुश इट डाउन, पुश इट डाउन। समझा? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड द करंट फ्लोज इन ब्रांच ए बी ऑफ लूप फ्रॉम ए टू बी, देखो सिंस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, according to Fleming left hand rule the force exerted on branch AB is downward and push it down। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या देखो, अब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो CD में कहां होगा, नीचे की ओर जाएगा करंट, तो बोलेंगे the current flows in branch CD is downward, therefore force exerted on branch CD is upward and push it upward। ठीक है, अब पूरा ये बुक का मत लिखो एकदम पूरा के रट्टा मार लो, डायरेक्शन ऑफ करंट इन ब्रांच CD इज इन अपोजिट टू दैट ऑफ द ब्रांच AB, ऐसा डायरेक्टली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लिखिए द करंट फ्लोज इन ब्रांच CD इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्रांच CD इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड पुश इट अपवर्ड। अब आगे क्या लिखेंगे, एंड द लूप एंड एक्सेल, इसके बाद क्या होगा, जो लूप होगा और एक्सेल वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। तो क्या लिखेगा, देयरफॉर द लूप एंड एक्सेल स्टार्ट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट, एंड द लूप एंड एक्सेल आर स्टार्ट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है पता है, ये जो हेल्प्स, टू हेल्प्स ऑफ स्प्लिट रिंग है, एक्स वाला जो है ये एफ से कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब ये ऐसा, ये देखो ये जो लूप है कार्बन ब्रश उल्टा हो जाएगा। ये जो एक्स वाला है टू हेल्प्स ऑफ स्प्लिट रिंग, जो स्प्लिट रिंग एक्स है वो एफ से कनेक्टेड हो जाएगा, जो वाई है वो ई से कनेक्टेड हो जाएगा। अब यही इंग्लिश में लिखेंगे, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा पलटी मार जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या लिखेंगे, आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हेल्प्स ऑफ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई आर कम्स इन अ कांटेक्ट विथ कार्बन ब्रश एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली, उल्टा एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इट मींस करंट फ्लो इन द डायरेक्शन D to C, C to B, B to A, मतलब किस डायरेक्शन में फ्लो होगा मेरे प्यारे बच्चों, D to C, C B A, D C B A, D C B A। Therefore force exerted on branch, अब क्या लिखेंगे आगे, therefore force exerted on branch DC is in downward and force and that of the branch BA is upward, और ब्रांच BA पे कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। समझा? अब आगे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर लूप कंटिन्यू टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो लूप होगा ना वो क्या होगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता रहेगा। एंड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर एक हाफ रोटेशन के बाद जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और लूप और एक्सेल क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता रहेगा। लिखेंगे आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन लूप एंड, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स एंड लूप एंड एक्सेल स्टार्ट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हर एक हाफ रोटेशन के बाद जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा, और लूप और एक्सेल क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता ही रहेगा। समझ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों जो मैं बोला वही मैं यहाँ पे लिख के दिया हुआ हूँ, टेक्स्ट बुक से ही पॉइंट बनाया हूँ। अगर आपको एक बार इसको देखिएगा और इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। देखिए बोर्ड में ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना है, सबसे पहले आपको मोटर का डेफिनेशन लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर वर्किंग लिखना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आने वाला मैथ का तांडव। मैथ अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं बता रहा हूँ 40 में से 40 लाएंगे। बेसिक थोड़ा आता रहेगा ना तो 40 में से 40 मैथ का तांडव आने वाला है कल परसों, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, मैथ पार्ट 1 पार्ट 2 का, तब तक मैथ का महातांडव करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।